नंदू हाथी। स्मरणीय तथ्य। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा लेता है। NCERT पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 22। पता करो। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? उत्तर: मेरा वजन 25 किलोग्राम है। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? उत्तर: मेरी उम्र के 16 बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा। NCERT पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 24। खेल खेल में, अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? उत्तर: यदि मैं नंदू होता तथा झुंड में रहता तो मैं नाचता गाता, दिन भर खेलता तथा बहुत मज़े करता। रात में मैं अपनी माँ के पास ही सोता। हाथियों के झुंड में कभी सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? उत्तर: मेरे परिवार में अधिकांश फैसले मेरे माता पिता लेते हैं। हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। अब इन्हें काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। उत्तर: स्वयं करो। NCERT पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 25। नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक पूरा दिन मिले तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे? उत्तर: यदि मुझे दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो मैं नाचूंगा, खेलूंगा, गाऊंगा, खूब सारे गोलगप्पे तथा आइसक्रीम खाऊंगा तथा बहुत मज़े करूंगा। पता करो और लिखो, कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं? उत्तर: भेड़, हिरन, ज़ेब्रा, जंगली भैंसें, जंगली कुत्ते, चिड़िया, पेंगुइन आदि झुंड में रहते हैं। क्या तुम भी झुंड में समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? उत्तर: समूह में रहने के निम्नलिखित फायदे तथा नुकसान हैं। फायदे: साथ में रहने में सुरक्षा मिलती है। साथ रहने से बल मिलता है। साथ रहकर हम ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। साथ रहकर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नुकसान: साथ रहने से आपस में झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ रहने से व्यर्थ की बातें करने में समय नष्ट होता है। NCERT पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 26। क्या तुमने कभी हाथी की सवारी की है? कैसा लगा? उत्तर: एक बार मैंने हाथी की सवारी की है। मुझे हाथी की सवारी में बहुत मज़ा आया। तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो? उनके नाम लिखो। उत्तर: मैं हाथी तथा घोड़े पर बैठा हूँ। तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करके कुछ बातें लिखो। उत्तर: मैंने अपने आसपास कुत्तों को देखा है। एक कुत्ता मेरा पालतू भी है। कुत्ता बहुत ही आज्ञाकारी तथा वफादार जानवर होता है। कुत्ते को मांस सबसे ज़्यादा पसंद है। कुत्ते के कान दिखाई देते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। कुत्ते बच्चे देते हैं। कुत्ता हमारी घरों की रक्षा करता है। आवारा कुत्ते झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने के साथ ये काफ़ी आक्रामक भी हो जाते हैं। आवारा कुत्तों से बचकर रहना चाहिए। NCERT पाठ्यपुस्तक पृष्ठ संख्या 27। सोचो और लिखो। बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? उत्तर: बगुला भैंस का दोस्त होता है। यह भैंस के शरीर पर के कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है।
क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर की सवारी करते देखा है? उसका नाम लिखो। क, सवार जानवर, उत्तर बगुला। ख, सवारी देता जानवर, उत्तर भैंस। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं, उत्तर घोड़ा, हाथी, ऊंट। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं, उत्तर गधा, बैल, घोड़ा, हाथी। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 27। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। नीचे दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटे कागज पर बनाओ। उसे अब बाहरी रेखा पर से काटो। अब चित्र में जहाँ काटो लिखा है वहाँ थोड़ा सा काटो। ध्यान रहे काट कर अलग मत करना। जहाँ मोड़ो लिखा है वहाँ से बिंदु वाली रेखा पर से मोड़ लो। धारी वाले हिस्से को अंदर की ओर मोड़ दो। अब पूंछ बनाकर चिपका दो। बन गया ना हाथी। इसे अपनी पसंद के रंगों से और अलग अलग तरह से सजाओ। इस हाथी को अपनी कक्षा में लटकाओ। अपने साथियों के बनाए हुए हाथी भी देखो। उत्तर स्वयं करो। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 29। जानवरों की सभा। इन चित्रों को देखो और पढ़ो। ये जानवर आपस में क्या क्या कर रहे हैं। चित्र देखिए। NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 30। चर्चा करो। तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी। तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? उत्तर, ये सारे जानवर उदास हैं क्योंकि लोगों ने इन्हें पकड़कर अपने फायदे के लिए बंद कर रखा है, जिससे इन जानवरों की स्वतंत्रता छिन गई है। पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदरों में तुम्हें क्या अंतर लगता है? उत्तर, पेड़ों पर झूमते लटकते बंदर आज़ाद होते हैं। वे अपनी मर्जी के अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। वे झुंडों में रहकर खुश रहते हैं, जबकि मदारी के बंदर बंधे रहते हैं। ये कहीं भी अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जा सकते हैं। मदारी द्वारा दिए गए भोजन से ही इन्हें संतोष करना पड़ता है। आज़ाद नहीं रहने के कारण वे यह दुखी रहते हैं। इस हाथी के कितने पैर हैं? उत्तर, इस हाथी के 4 पैर हैं।